प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? बच्चों, क्या आपने ऐसे जीवों को देखा है जो कूद कूद कर या फुदक फुदक कर चलते हैं? जी हाँ बच्चों, खरगोश, गिलहरी, चूहा, ये जीव कूद कूद कर चलते हैं। तो बच्चों, आपको मैं आज एक गिलहरी की प्यारी सी कविता सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और देखिए, फिर मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगी। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोठर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक कर घर घर जाती, चितड़ा गुतड़ा सुतली धागा ले जाती, जो कुछ पाती ले जाती वह मुंह में दाबे, कोठर में रख रख आती। एक बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती, चितड़े गुतड़े सुतली धागे सबको अंदर फैला कर, काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। फिर जब बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी, और उन्हीं के साथ लेट कर लोरी उन्हें सुनाएगी। तो बच्चों, आपने देखा गिलहरी अपना घर पेड़ के कोटर पर बना रही है। गिलहरी अपना घर बनाने के लिए सुतली, धागे, कपड़े की कतरन आदि को इकट्ठा कर रही है और कोटर में एक सुंदर बिस्तर बना रही है, ताकि वह अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उस पर सुला सके और उन्हें लोरी सुना सके। बच्चों, आप सभी ने तो गिलहरी को जरूर देखा होगा। गिलहरी के शरीर पर धारियां होती हैं। गिलहरी को अंग्रेजी में स्क्वेरल कहते हैं। क्या आपने गिलहरी की आवाज़ सुनी है? सुनिए, मैं आपको गिलहरी की आवाज़ सुनाती हूँ। बच्चों, आप जानते हो सभी जीवों को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घरों के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। ठंड, गर्मी, बरसात से बचने के लिए सभी जीवों को घर की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ जीव पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, जिन्हें घोंसला कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी सुरक्षित रहने के लिए घर बनाते हैं। ये घर दो प्रकार के होते हैं, कच्चा घर और पक्का घर। कच्चा घर मिट्टी, घास, फूस आदि से बनाया जाता है और पक्का घर सीमेंट, लोहा और ईंट से बनाया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा सभी जीवों को सुरक्षित रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपको पता है यह कविता प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी इनके सुपुत्र हैं। अब बच्चों, मैं आपको इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। आप इन्हें ध्यान से सुनिए और बोलिए। कोटर। कोटर का अर्थ होता है पेड़ का खोखला हिस्सा। फुदुक। फुदुक का अर्थ होता है कूद कूद कर चलना। फुदुक। फुदुक का अर्थ होता है इधर उधर उछलकर चलना। चिथड़ा। चिथड़ा का अर्थ होता है कपड़े का फटा पुराना टुकड़ा। कुतरना। दांतों से जब किसी चीज को काटते हैं तो उसको कुतरना कहते हैं। लोरी। छोटे बच्चों को सुनाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमें सभी जीवों के प्रति स्नेह का भाव रखना चाहिए। सभी जीवों के प्रति हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। हमें पशु पक्षियों की मदद भी करनी चाहिए। आप पशु पक्षियों को दाना खिला सकते हैं। उनके लिए गर्मियों में पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार आप पशु पक्षियों की मदद कर सकते हैं। बच्चों, आपने
इस पाठ से क्या क्या सीखा वह अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। आपको यह कार्य करना है। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? यदि आपको घर बनाना हो तो क्या क्या सामान चाहिए उसकी सूची बनाइए। और कौन कौन से जीव पेड़ों पर घर बनाते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।